हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, बज गए हैं 11। और अभी मेरा जो काम है नाश्ते तक का कंप्लीट हो गया है। और मैं मैं कुछ सामान खरीद के लाई थी किचन का, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है अपनी किचन के लिए। और यहाँ पे आप लोगों को पता है मैं रहती नहीं हूँ, तो मेरे पास सामान भी थोड़ा लिमिटेड ही है। और इस बार जब ज़्यादा दिन रह गई तो सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैंने थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं खरीदा लेकिन थोड़ा सा खरीदा है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या खरीद के लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो दिखाती हूँ, देखो मैंने अपने बच्चों के लिए 2 कोप खरीदे हैं दूध पीने के लिए। मुझे कोप है ना, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के। मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरे पास कोप है, दिल्ली में भी मेरे पास कोप रखे हैं और यहाँ पे भी मैं ले आई। मुझे सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये 2 कोप इनके लिए खरीद लिए दूध के लिए। अभी इतने छोटे नहीं है कि मैं इनको 3-4 बार दूध पिलाऊं, लेकिन मुझे शौक है इन कोप का और इनको दूध पिलाने का। और कुछ खरीदे मैंने पतीले। तो एक तो ये डोंगा खरीदा है जो अपने आटा वगैरह रखने के काम में आता है। और मेरे घर में जो बर्तन है, ज्यादातर मैं स्टील के ही बर्तन खरीदती हूँ, शुरू से ही मतलब स्टील के बर्तन खरीदती हूँ। मैंने सिल्वर के बहुत कम, एक आधा बर्तन खरीदा। मेरे घर में नहीं मिलेंगे सिल्वर के बर्तन, ना मैं नॉन स्टिक के मतलब बर्तन खरीदती हूँ। तो एक मैंने आटे के लिए खरीदा है। और ये खरीदे मैंने 2 पतीले। बड़े पतीले जो थे वो रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं छोटे पतीले खरीद लेती हूँ। और मुझे छोटे पतीले का बड़ा शौक रहता है। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने ये 2 छोटे खरीद लिए। बड़े थे तो दूध जैसे कम बच जाता है ना, तो छोटे पतीलों की जरूरत पड़ती रहती है। और ये चम्मच खरीद के लेके आई हूँ। 1-2 ही चम्मच थी, तो ये 2 और खरीद के लेके आई। और ये लाई हूँ मैं कढ़ाई। और ये कढ़ाई जो है स्टील की है और ये हैवी कढ़ाई है तो ये छोटी, लेकिन ये हैवी है। इसका पिंदा जो है ना वो हैवी है, जलने वाला पिंदा नहीं है। और जैसे पहले पीतल की कढ़ाई नहीं आती थी जिसके अंदर हल्के हल्के निशान से लगे रहते थे, उस टाइप की कढ़ाई है। देखो आप लोगों को दिख भी रही होगी, ये देखो। तो मतलब अच्छी है, हैवी है, सब्जी बन सकती है, सब्जी जलेगी नहीं इसके अंदर। और ये 2 या 3 आदमियों की सब्जी बनाने के लिए काफी है। तो मैंने एक ये कढ़ाई खरीदी है। और मेरे पास जो कढ़ाई थी पहले भी, मैंने सिल्वर की, शायद मेरे घर में 2 ही कढ़ाई है, बाकी सिल्वर की कढ़ाई नहीं है मेरे पास। स्टील की भी बड़ी है या फिर लोहे की खरीद रखी है मैंने। और एक ये फ्रूट बास्केट, इसकी भी काफी जरूरत पड़ती है यहाँ पे आते तो ये मैंने ले ली। एक ये जाली है, ये जाली जो है 2 तरह की आती है। एक जो है वो लोहे की आती है और एक स्टील की आती है। तो लोहे वाली में क्या होता है ना, किनारे किनारे जो होती है ना वो कट जाती है, और स्टील वाले में ये खराब नहीं होती। ये दूध पे लगाने के लिए ये मैं तो थोड़ा कम यूज करती हूँ। स्टील की जो प्लेट आती है आजकल उस पे छेद आने लग गए, या ढक्कन पे भी छेद आते हैं, तो मैं वही वाले ले आती हूँ। लेकिन मेरी सास को ये वाली जाली बहुत पसंद है, तो वो रखते हैं 1-2, तो मैंने ये वाली एक और ले आई हूँ। और उसके बाद मैंने खरीदा है ये वाला स्टैंड, कप वाला। स्लैब के ऊपर ऐसे ही मैंने कप रखे थे, क्योंकि ड्रॉर नहीं बने हैं अभी किचन के अंदर। अभी मेरे किचन का काम जो है काफी बाकी पड़ा है। और जैसे जैसे यहाँ पे रहूंगी उसी हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं। एक बार में पैसे नहीं लगा रहे हैं कि भाई एक साथ ही पूरा घर रेडी करवा लो। हमने किस्तों में घर रेडी करवाया। हमारा यहाँ रहने के लिए जितनी जितनी जरूरत पड़ी है उस हिसाब से हमने काम किया है। तो ये वाला देखो मैं स्टैंड खरीद के लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ कटोरी। ये हैवी कटोरी है और ये देखो हाथ अच्छे से चला जाता है, मतलब सब्जी वगैरह खाते हैं तो थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए कटोरी। जो है थोड़ी सी बड़ी रहती है ना, तो सब्जी वगैरह डालने में फिर आराम से खाई जाती है। तो ये मैं 6 कटोरी खरीद के लाई हूँ। और ये भी काफी हैवी है और डिजाइन में मुझे इसकी काफी अच्छी लगी थी। एक ये वाला खरीद के लेके आई, ये है प्लास्टिक का, जैसे सब्जी वगैरह धोने के लिए। तो इसमें चावल तो शायद निकल जाएंगे, लेकिन सब्जी वगैरह धोने के लिए ठीक है। और एक ये वाली मैंने छोटी सी बास्केट खरीदी है। ये मैंने अपनी सेफ्टी पिन वगैरह जो है इसके अंदर ड्रॉर में ना मिलती नहीं है, कई बार बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ।
तो इसके अंदर सारे रबड़ वगैरह, रबड़ बैंड वगैरह जितने भी हैं या सेफ्टी पिन वगैरह हैं वो इसके अंदर डाल के मतलब रख दूंगी। और एक लिया मैंने तवा मैं हमेशा जो है लोहे का ही यूज करती हूँ। ये देखिए, एक वीडियो में आपने देखा भी था, भाभी आई थी तब ये हत्था टूट गया था, तो मैं उसी दिन मतलब ये तवा लेके आई थी, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाया था मेरा। तो ये देखिए, मैंने मार्केट जाते हैं ना तो चीज याद भी नहीं रहती, कई बार सोचते हैं कुछ भूल गए लेकिन याद नहीं रहता। मैंने लोहे का तवा ही हमेशा यूज किया रोटी बनाने के लिए। और एक तवा जो है मैंने नॉन स्टिक खरीदा था, लेकिन उसको मैंने थोड़ा ही यूज किया, उसके बाद उस पे से कोटिंग जो है वो निकलने लग गई थी और मैंने उसको फेंक दिया था। मैं नॉन स्टिक चीजें जो है, कढ़ाई हो ये मतलब तवा हो, ये कभी यूज नहीं करती हूँ। जब शुरू में चला था तो मैंने 2 ही चीज खरीदी थी नॉन स्टिक, एक मैंने मतलब तवा खरीदा था और एक फ्राई पैन खरीदा था। लेकिन एक बार क्या हुआ ना, मतलब न्यूज़पेपर के अंदर मैंने पढ़ लिया था कि जो नॉन स्टिक कढ़ाई उस टाइम चली थी, लेकिन बीच बीच में कई बार न्यूज़पेपर के अंदर आता था कि नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो केमिकल की परत चढ़ी हुई आती है, जिससे वो निकलती है तो कैंसर वगैरह भी हो जाता है। तो उसके बाद से मैंने मतलब नॉन स्टिक अपने घर में बर्तन नहीं खरीदे थे, और ना मैं सिल्वर के खरीदती हूँ कभी। एक कढ़ाई, 2 कढ़ाई जरूर है मेरे पास, बॉम्बे में भी है, आप लोग देखते हो, वो भी मेरे पास सिल्वर की है। हाँ, कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए मैंने 1-2 जरूर सिल्वर की रखी हैं, बाकी मैंने कोई भी सिल्वर का आइटम नहीं रखा है। चाय का पतीला मेरा सिल्वर का है, लेकिन यहाँ पे भी छोटा सिल्वर का है, बड़ा भी है यहाँ पे स्टील का, और बॉम्बे में भी है। दिल्ली में सिल्वर का नहीं है, दिल्ली में तो मैंने सिल्वर का कोई भी आइटम नहीं रखा है एक कढ़ाई के अलावा। वो भी अभी धीरे धीरे निकाल रही हूँ कि सिल्वर के जितने भी 1-2 जो भी पीस मेरे पास रखे हैं वो भी मैं निकाल देती हूँ। तो तवा हमेशा वैसे भी लोहे का यूज करना चाहिए और हैवी तवा होना चाहिए। और एक मैंने खरीदी है ये वाली टोकरी, ये 3 वाली टोकरी है, सब्जी फ्रूट जो भी आलू प्याज के लिए ज्यादा जरूरी है। तो प्लास्टिक की लेके आते हैं और वो टूट जाती है, तो पैसे वैसे ही उतने ही मतलब लग जाते हैं, वो साल भर नहीं चलती, कई बार 2 साल नहीं चलती। अच्छा प्लास्टिक भी मैंने ला के यूज किया है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो परमानेंट काम कर देती हूँ, इस बार ये वाली ही खरीद लेती हूँ। जरूरत के हिसाब से मतलब सामान खरीदती हूँ, एक बार ये नहीं होता कि मतलब गई और पूरा सामान उठा के ले आई। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे मैं सामान लाती रहती हूँ, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता और अपना सामान भी इकट्ठा हो जाता है। ये नहीं कि 10,000 15,000 की एक बार में शॉपिंग कर ली, नहीं। कभी मार्केट जाती हूँ, कोई चीज पसंद आ जाती है तो उस हिसाब से ले आती हूँ। और तो यहाँ पे इन चीजों की मुझे जरूरत थी, क्योंकि अभी काफी दिन रुक गई हूँ मैं यहाँ पे, और बच्चों के साथ सामान की जरूरत रहती है। अब मेरे जाने के बाद इस सामान को मतलब चिक्कू की दादी जो है वो पूरा पैक करके रख देंगे, क्योंकि उनसे ना ज्यादा साफ सफाई नहीं होती। वो सोचते हैं मिट्टी के भर गए और मेरे यूज में भी नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करूंगी। तो वो मतलब पूरा समेट के कट्टे में बांध के रख देती हैं, बोले आएगी तब अपना आप निकालेगी। तो यही है। और सामान तो आप देख ही रहे हो कैसे मेरा पड़ा है, क्योंकि अलमारी नहीं है। और मुझे काफी सूट सिलने हैं, अभी बहन के पड़े हैं, और आज जो है बुआ सास भी आएगी तो उनके भी मुझे सूट सिलने हैं। सकरात में मैंने उनको बुलाया है, तो वो लोग भी आने वाले हैं। तो अलमारी नहीं होती है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये अलमारी नहीं है, तो ये सामान मैंने ऐसे ही अभी मार्केट में जाती हूँ, मतलब सामान सर्दियों का भी आ जाता है, कुछ सूट वगैरह, कुछ बहन के हैं, कुछ इसकी दादी के हैं, तो सारा इधर ही पड़ा कर रही हूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।